Hello students, again to the same video we are going to complete the sentences. मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ और मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि फर्स्ट लास्ट मिडिल फार्मूला फिल्म फार्मूला। मैं और यहाँ पे हूँ, यहाँ पे एक कॉमा रहेगा, एक पॉज रहेगा हल्का, एक अर्धविराम हिंदी में बोलते हैं आई, और यहाँ पे से हूँ आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, आई एम एक्चुअली फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. So this way you can make many sentences just for one. And मेरे पिताजी एक मंदिर में पुजारी हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस है. यहाँ पे खाली और लिखना है, या नहीं भी लिखोगे तो आप फुल स्टॉप देने के बाद फिर एंड नहीं लिखा जाता. अगर आपने फुल स्टॉप लिख दिया तो एंड नहीं लिख सकते, और अगर एंड लिखा तो फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, कॉमा भी नहीं लगा सकते इंग्लिश में. आपको यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट सेंटेंस को फुल स्टॉप करके, यहाँ लिखना हुआ है, यहाँ पे आप फुल स्टॉप ही करो, क्योंकि इसके बाद आपको या तो फिर एंड बोलना पड़ेगा. मेरे पिताजी को बोलेंगे माय फादर, और यहाँ पे लास्ट में है हैं, तो सम्मान के लिए भले ही बोला जाता है यहाँ पे कि हैं, बट इंग्लिश में हैं को ज़्यादा लोगों के लिए आर बोला जाएगा. बट माय फादर इज़ वन, सो आई विल से इज़. माय फादर इज़ अ प्रीस्ट इन अ टेम्पल. एक पुजारी हैं एक मंदिर में, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड उसे पहले बोला जाता है. इज़ इन अ टेम्पल अ प्रीस्ट ऐसा नहीं बोलेंगे, इज़ अ प्रीस्ट इन अ टेम्पल. इसके बाद क्या है, मेरी माता जी एक सामान्य गृहिणी हैं, और यहाँ पे एक वर्ड डाल सकते हैं जबकि, तो आप इसको लिख सकते हैं वेदर. यहाँ पे लिख सकते हैं जबकि, वाइल या बट भी लिख सकते हैं. माय मदर इज़ अ सिंपल होम मेकर, इज़ अ सिंपल हाउस वाइफ. होम मेकर या हाउस वाइफ ये आप लिख सकते हैं. मेरा परिवार बहुत बड़ा नहीं है, तो आप लोगेंगे माय फैमिली, और इसको लिखेंगे पहले इज़, फिर नॉट लिखेंगे वेरी बिग, इज़ नॉट सो बिग. न ही बहुत छोटा. अब देखो न ही और न तो, ऐसे अगर वर्ड आ गए न तो न ही, तो आपको नीदर और नॉर यूज़ करना पड़ता है. तो आप कहेंगे माय फैमिली इज़ नीदर सो स्मॉल नॉर सो बिग, नॉर सो बिग. माय फैमिली इज़ नीदर सो स्मॉल नॉर सो बिग. आप इसी सेंटेंस को दूसरे टाइप से भी बोल सकते हैं, जैसे कि माई फैमिली इज़ नॉट सो बिग एंड नॉट इवन सो स्मॉल. नॉट इवन सो स्मॉल, इवन एक वर्ड है, उसको भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं. एंड नॉट इवन सो स्मॉल. तो आप अलग तरीके से भी अपने सेंटेंस, खाली यही नहीं कि हमको नीदर नॉर याद हो गया. व्हाट द हेल, आपको नीदर नॉर याद हो गया? ऐसे दुनिया में 1000 लोग हैं जो नीदर नॉर नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, आप सेंटेंस ही नहीं समझ पाओगे. आपको इवन बोलने की भी आदत डालनी है. And not even so small, even, even, not even so small. My family is not even so small. और इसके बाद है मेरे चाचा जी का परिवार भी वहीं रहता है जहाँ हम रहते हैं. इसमें जहाँ और वहीं का मतलब है, यहाँ एक वर्ड यहाँ दिख रहा है जहाँ, और यहाँ एक वर्ड दिख रहा है वहीं. तो इस तरह के सेंटेंसेस में जब जहाँ वहीं ये सब जहाँ कहीं ऐसा आएगा, तो हमें क्या करना होता है कि सेम प्लेस वेयर. तो आप देखो मेरे चाचा जी का परिवार भी लिखा हुआ है. माई अंकल्स फैमिली ऑल्सो रहता है स्टेज. माई अंकल्स फैमिली ऑल्सो स्टेज लिव्स वेयर वी स्टे, वेयर वी स्टे. माई अंकल्स फैमिली टू, यहाँ पे TOO लिख सकते हैं. माई अंकल्स फैमिली टू स्टे वेयर वी स्टे. To stay there where we stay, where we do, where we stay, where we live. ऐसा सब यहाँ बोल सकते हैं. My uncle's family also stays there where my family stays. ऐसा आप एक तरह से बोल सकते हैं. मीन्स एक ही सेंटेंस को कम से कम 10 तरह से बोलना आपको आना चाहिए. Even my uncle's family stays where my family stays. My family stays same place where my uncle's family stays. My uncle's family too stays where my family stays. ऐसा बोल सकते हैं. यह ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, देखिए यहाँ से इस सेंटेंस को इमोशनल बनाया जा रहा है, क्योंकि आगे हम एक पूरी कहानी बताना चाहते हैं, एक लंबा इतिहास या कुछ भूगोल या कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें, जो कुछ भी आपके मन में है आप शेयर करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं. तो यहाँ से आपका और ब्रॉड फील्ड ओपन हो रहा है, और बड़ी बातें आप करने जा रहे हो. तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इमोशनल बातें हैं और आपको बहुत समझ के बोलना है. यह ज़िंदगी, दिस लाइफ.
जो हम लोग जी रहे हैं, विच वी आर लिविंग दिस लाइफ, या फिर दिस मतलब ये है, ज़रूरी नहीं कि आप दिस ही लिखो, आप किसी लाइफ की तरफ, इमेजिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप द लाइफ बोलो। आप इमेजिनेशन में जब भी जाओ द बोलो, द लाइफ विच वी आर लिविंग, जो हम लोग जी रहे हैं वह सच में बहुत पवित्र है। दैट इज़ एक्चुअली, सच में को आप एक्चुअली बोल दो, आप सच में को ट्रूली बोल दो, आप ट्रूली भी बोल सकते हैं, एक्चुअली भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रूली कम यूज़ होता है। आप ट्रूली भी, ही इज़ ट्रूली सीरियस, इज़ एक्चुअली सीरियस ऑन दिस जॉब। एक्चुअली जो वर्ड है वो ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसको जल्दी लोग समझते भी हैं, और इस ट्रूली क्या है ना, उस पर सोचने बैठ जाते हैं कि ट्रूली बोला इन्होंने, सच में बोल रहे हैं। बट एक्चुअली एक नॉर्मल सा वर्ड हो गया है जो इमीडिएटली लोग समझ जाते हैं। तो आप ऐसे वर्ड बोलो जो इमीडिएटली गजब ईजिली जो लोग ग्रैस्प कर सकें। तो आप कहेंगे दैट इज़ एक्चुअली। अब एक्चुअली को थोड़ा यहाँ पे स्लो करके और रुक के बोलना है, ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं बोलना है। दैट इज़ एक्चुअली वेरी पायस, PIOUS। जो पायस वर्ड है उसका जो सेम वर्ड है वो सैक्रेड भी होता है, SACRED, सैक्रेड। और उसका तीसरा वर्ड भी होता है होली, HOLY। तो जो होली है, सैक्रेड है, पायस है, ये सब वर्ड का मतलब होता है पवित्र। एंड प्योरीफाइड भी बोल सकते हैं, प्योर भी बोलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। लाइफ विच वी आर लिविंग इज एक्चुअली इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। आप ऐसा भी कह सकते हैं, द लाइफ विच वी आर लिविंग इज एक्चुअली वेरी पायस, द लाइफ विच वी आर लिविंग इज एक्चुअली वेरी होली, या is a very godlike, so clear, so transparent, so pious and so holy। दैवी है is divine, दैवी को डिवाइन बोलेंगे, DIVINE, is divine and is very attractive, and is very attractive, and it's very attractive and is very attractive। तो जो बोलते हैं is very attractive, वो आप इस तरह से आप भी बोल सकते हैं, and it's very attractive too, और ये बहुत अट्रैक्टिव भी है। सो इस तरह से एक पैराग्राफ हो, चाहे पैसेज हो, या आपके मन की बातें हो, इमोशंस हो, whatever, you can immediately translate it, them or it, or single sentence or many, as per the demand, as per the requirement, as per the need. You can translate as fast as you want. So the practicing, continue and keep learning continuously, and keep watching these videos, and keep subscribing and sharing, and watching these channels and videos, and keep learning.